हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल SR संतोष क्लासेस में। और मैं हूं संतोष कुमार। दोस्तों, आज हम सीखेंगे 1/u + 1/v = 1/f। इसको हम प्रूफ करेंगे। ये भी बहुत भिविया है। ये मेरा दर्पण सूत्र है। देखिए, दर्पण सूत्र को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ डायग्राम की आवश्यकता होती है जो हमने बना रखा है, और इसको आप गौर से देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए, ये मेरा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ही पहले प्रूफ करेंगे। ये मेरा अवतल दर्पण है और ये मेरा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जा रही है। प्रकाश की किरण यानी कि यहाँ से वो और ये है कोई वस्तु रखी हुई है। वो ए क्या है? कोई वस्तु रखी हुई है। और ओ वी वस्तु दूरी है जिसे हम यू मान रखा है। क्या मान रखा है? यू मान रखा है। यहाँ जो यू दिखाई दे रहा है मेरा क्या है? ओ और वी है। और ओ वी और ए पी जो है, ए पी, ये दोनों आपस में समान है। ठीक है, इसलिए जो है सो ये दोनों जितना दूर ओ वी होगा उतना ही दूर ए और पी होगा। ठीक है, इसलिए हमने पी ए को वस्तु दूरी मान रखा है। वस्तु दूरी = यू। ठीक है, उसके बाद देखिए पी जी यानी कि पी और जी, पी से जी तक आइए, मतलब यहाँ से यहाँ तक, पी से जी तक। पी से जी तक जो है ये जो इतना दूर बना है ये मेरा प्रतिबिंब दूरी है। ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को हमने किससे यूनिट कर रखा है? वी से। किससे? वी से। और पी और एफ देखिए, पी और यहाँ क्या है? एफ है। पी से एफ तक, पी से एफ तक को हमने क्या मान रखा है? यहाँ पे देखिए फोकस दूरी मान रखा है। ठीक है, तो यानी कि एफ हो गया। ठीक है, दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आइए हमको बताते हैं। समरूपता। समरूपता क्या है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो आपस में बराबर होता है। देखिए, हम संगत भुजाओं के अनुपात को आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं और आप गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ए बी किसके अनुपात में है? पी क्यू के अनुपात में है। बी सी क्यू आर के अनुपात में है। और ए सी पी आर के अनुपात में है। यहाँ पे देखिए हमने अनुपात में लिख रखा है। ठीक है, देखिए अब समरूप होता क्या है ये भी बात भी है। जब दो त्रिभुज देखने में एक जैसे लगे वो क्या है? समरूप है। ठीक है, जब दो त्रिभुज देखने में एक जैसे लगे वो क्या है? समरूप है। एक बात और देखिए, समरूप त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है? ये इक्वल होता है। समरूप त्रिभुज का जो गुण होता है ना, गुण, वो प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। हमने वह भी आपको बता रखा है। देखिए, कोण ए पी के संगत है और बी क्यू के संगत है और सी आर के संगत है, यानी कि यह आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। देखिए, समरूप होता कैसे है? किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण आपस में बराबर हो ना तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो यानी कि इक्वल हो तो वो तीसरे ऑटोमेटिक बराबर होता है। या दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए समरूपता हमने जान गए। तो इसके बाद चलिए आइए हम अब जो है सो इसको प्रूफ करते हैं। इस फिगर से समझेंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ये और ये और ये। ठीक है, यानी कि वो त्रिभुज का नाम होगा ओ ए और एफ। और त्रिभुज, देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये वाला। ठीक है, ये त्रिभुज हो जाएगा मेरा डी पी और एफ। डी पी और एफ।
ये होगा। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ ए एफ बराबर, मतलब ये कोण और इसका ये कोण, यानी कि डी पी एफ, कोण डी पी एफ कहाँ से, तो 90 डिग्री होगा, यानी कि इसके ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद देखिए कोण ओ, क्योंकि समरूप त्रिभुज को प्रूफ करने के लिए एक कोण से काम नहीं चलता है, हमें दो कोण कम से कम आपस में बराबर करना होगा, तभी जो है सो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। हमने एक कोण को तो बराबर कर लिया है, और दूसरा कोण देखिए कौन सा बराबर है, तो ओ एफ और ए एफ और ए एफ सॉरी ओ एफ और ए, ठीक है, बराबर है किसके, तो ये कोण बराबर है ये कोण के, तो पी एफ डी, कोण पी एफ डी क्या है, त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण से, ठीक है, जब जो अब तो दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए एफ समरूप, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज लिखेंगे पी एफ और डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी एफ डी लिख दिए, या डी एफ पी भी लिख सकते हैं, त्रिभुज डी पी एफ भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी पी एफ, ठीक है। आइए अब भुजा से चलते हैं, यानी कि ओ ए अनुपात होगा, क्या होगा, ओ ए का अनुपात क्या होगा, पी डी, क्या होगा, पी और डी, ठीक है। उसके बाद आइए इसका दूसरा अनुपात क्या होगा, दूसरा, यानी कि ये कोण बराबर है, तो यानी कि इस कोण को बराबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखिए, लिखने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक ये भुजा और ये भुजा भी क्या हो गया, आपस में बराबर होगा, यानी कि ए एफ, कौन सी, ए एफ बट्टा पी एफ, क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज यदि ये भुजाएं बराबर यहाँ तक से यहाँ तक है, तो ये भुजा भी इसमें है, यानी कि ए एफ बट्टा कौन सी, पी एफ। देखिए इसमें जो है ना, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला उसको ऊपर में ही लिखेंगे, और नीचे वाला जो है उसको हर बार नीचे में ही लिखेंगे, तब हमको क्या होगा, समझ में पूरी आसानी तरीके से आएगा। वही काम हमने किया है, ओ ए को ऊपर में लिखे, और पी डी, देखिए नीचे वाला में पी डी था बराबर, यानी कि इक्वल ए एफ, यानी कि ए एफ ऊपर वाले त्रिभुज के लिए लिए, और पी एफ क्या किए, नीचे वाले त्रिभुज का लिए कि नहीं। अब देखिए ओ ए हमने यहाँ लिखा, ओ ए मेरा क्या है, वस्तु है, यानी कि इसको हम एच ओ से लिखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी डी, पी और डी, पी डी मेरा क्या है, पी डी है मेरा इमेज है, यानी कि फोटो है, इसको लिए इसको हम एच आई लिखते हैं, यानी कि इमेज, ठीक है। वो एच ओ का मतलब ऑर्डिनरी मेरी क्या है, कोई वस्तु है। और यहाँ पर देखिए ए एफ और पी एफ, ए एफ बाय पी एफ है, और देखिए हमको यहाँ पे ये बट्टा लिखते हैं, पी एफ को ना, पी एफ देखिए पी से एफ तक को दूरी को हमने क्या माना है, एफ माना है, तो नीचे में तो एफ लिख ही देंगे, लेकिन हमको ए और एफ को दूरी पता नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ए एफ प्लस पी एफ बराबर, डायरेक्ट हमें पी ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, पी ए दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो मेरा पी ए पता हो जाएगा। अब देखिए हमको चाहिए क्या, ए एफ चाहिए, यानी कि ए एफ चाहिए, हमको चाहिए ए एफ, इसको उठा करके हम उधर भेज देंगे, यानी कि ए एफ इजकल टू हो जाएगा पी ए माइनस पी एफ,
हो गया ना। अब देखिए पी ए, पी से ए तक की पी ए क्या दूरी मान रखे हैं, यू माने हैं, क्या माने हैं, यू माने हैं, माइनस पी एफ, पी एफ को क्या है, एफ है, यानी कि यू माइनस एफ, इसको यहाँ पर लिखेंगे यू माइनस एफ। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बना देंगे। ठीक है, अब पुनः आइए, पुनः में देखिए आते हैं त्रिभुज में, यानी कि दर्पण में, यहाँ देखिए बी पी एफ, यानी कि बी पी एफ, और इधर आइए आई जी एफ, यानी कि बी पी एफ का ये कोण और आई जी एफ का ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी पी एफ, यानी कि बी पी एफ समरूप त्रिभुज कौन होगा, आई जी एफ, त्रिभुज आई जी एफ। ऊपर में लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, ताकि आप समझ सकते हैं अच्छा से। यानी कि त्रिभुज बी पी एफ समरूप त्रिभुज होगा आई जी एफ के। देखिए हमको एक कोण तो समरूप पता चल गया, जब त्रिभुज समरूप है, ठीक है, इसमें हमें लिखिए इसका ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो सम्मुख कोण से आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए इसका भुजा का अनुपात अब लिखेंगे, तो भुजा का अनुपात कौन कौन सा होगा, यानी कि देखिए ऊपर वाला को, यानी कि पहले लिखेंगे पी ए, यानी कि बी पी, बी और पी, बट्टा लिखेंगे कौन सी, आई जी, कौन सी, आई जी, आई जी बराबर होगा कौन सी, बराबर होगा। देखिए ये दोनों भुजाएं तो बराबर हो गई, लेकिन अब ये दोनों भी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्या होगी, बराबर। देखिए भुजा अब कौन कौन सा है, यहाँ देखिए, अब देखिए हमको P से G तक को पता चलना है, यानी कि P से G तक, P से G तक हम देखिए पता कैसे करेंगे। यहाँ देखिए P से G तक पता करने के लिए हमको पी एफ प्लस जी एफ को ऐड कर देंगे, यानी कि पी एफ प्लस जी एफ को दोनों को ऐड करके हम डायरेक्ट क्या पी जी नहीं लिख सकते हैं या जी पी नहीं लिख सकते हैं लिख दिए उसका, यानी कि पी एफ प्लस जी एफ, पी एफ प्लस जी एफ दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमको पता चला क्या मिल रहा है, यानी कि पी जी मिल रहा है, यानी कि पी जी को हम लिख दिए। हमको चाहिए क्या, ऊपर वाला, यानी कि देखिए यहाँ पे हमको चाहिए पी एफ बट्टा लिख सकते हैं ना जी एफ, यानी कि जी एफ। आप यहाँ पे कुछ नहीं समझिएगा। उसके बाद देखिए हमने यहाँ लिखा, उसके बाद आइए नीचे पहले बीपी, तो बीपी को आप यहाँ पे बीपी जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई वस्तु है, तो वस्तु को हम एच ओ से लिख रहे हैं, और इमेज है मेरा आई जी क्या है, मेरे इमेज है, यानी कि फोटो, इसको हम एच आई से लिखते हैं, इजकल टू, देखिए पी से एफ तक को हमने क्या माना है, एफ माना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में हमको जी एफ के बारे में नहीं पता है, इसलिए हमने लिखा पी एफ प्लस जी एफ इजकल टू जी पी, यानी कि पी एफ प्लस जी एफ इजकल टू पी सी। इसी को देखिए हमको चाहिए क्या, जी एफ चाहिए, यानी कि जी एफ रहेगा और पी एफ को हम उधर भेज देंगे, यानी कि जी एफ इजकल टू हो जाएगा जी पी माइनस पी एफ। ठीक है, देखिए जी एफ, अब जी एफ हमको निकल चुका है, यानी कि जी पी, तो जी और पी को हमने क्या माना है, भी माना है, यानी कि भी माइनस पी एफ। अब देखिए पी एफ, पी और एफ को क्या माना है, यहाँ पे एफ माना है, यानी कि हमको नीचे में पता चल गया भी माइनस क्या होगा, एफ, समीकरण सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक ना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। इक्वल, जब लेफ्ट हैंड साइड उसका इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, देखिए अब इक्वल हम उसको कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण
समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जब उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि u माइनस एफ इज बाय एफ इजकल टू क्या होगा, एफ बाय v माइनस एफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आइए, इस दोनों को गुना करते हैं, f को f से गुना करेंगे क्या होगा, एफ स्क्वायर इजकल टू, यहाँ देखिए v को u से करेंगे तो u v हो जाएगा, u को f से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस u f हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ f को v से करेंगे तो f v हो जाएगा, उसको माइनस माइनस प्लस, f को f से करेंगे तो f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस साइड भी स्क्वायर में है और इस साइड भी स्क्वायर में है, इधर प्लस भी इधर प्लस, दोनों से क्या होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए जो इधर माइनस में है ना उसको उठा के पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि u v प्लस, क्योंकि u भी तो पहले तो उधर है ही ना, हम इधर माइनस वाले को उठा के लाएंगे, u f क्या आएगा, u f प्लस, इधर माइनस में है तो पार आया तो प्लस में, और इधर देखिए माइनस में है f v, पार आएगा तो प्लस में f और v हो जाएगा, इसका तो क्या रहेगा, u v, क्या रहेगा, u v। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इसमें जो है ना u v f से ना भाग देंगे, दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ u v f से भाग देने पर, यहाँ देखिए u v f से क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दे देंगे, जब ये भाग देंगे ना तो हमको समीकरण मिल जाएगा। देखिए u f बट्टा u v f प्लस एफ v बट्टा u v f इजकल टू u v बाय u v f। ठीक है, देखिए u से u गयो, f से f गयो, f से f गयो, v से v गयो, u v से u v गयो, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बट्टे में क्या बचा, v प्लस क्या बचा, ऊपर में नहीं कुछ तो 1, नीचे में देखिए f भी कटा है v भी कटा है, क्या बचा, u। उसके बाद देखिए इसकल टू, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बट्टा नीचे में क्या बचा, f। हमको यही प्रूफ करना था ना, करके ले आए, तो आप अच्छे समझ गए हैं, हमको उम्मीद है समझ गए। तो आप फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप सीख चुके हैं अपने दोस्तों को भी सिखाइए और उसको बताइए ऐसे नहीं ऐसे इसको प्रूफ करना है।